नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। संत रैदास की वाणी में वैष्णव के लक्षण नहीं हैं। रैदास वेदों के विरोधी हैं। रैदास मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। रैदास वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं। रैदास माला जपने के विरोधी हैं। रैदास तिलक लगाने के विरोधी हैं। रैदास दशरथ पुत्र राम को नहीं मानते हैं। रैदास तीर्थ यात्रा को नहीं मानते हैं। अर्थात जितने भी वैष्णव के लक्षण हैं, रैदास सभी के विरोधी हैं। रैदास श्रमण परंपरा के संत हैं। उनका दार्शनिक तत्वज्ञान मूल रूप से बौद्ध सिद्धांतों की भीत पर खड़ा है। डॉक्टर अंगनेलाल ने लिखा है कि संत रैदास ऐसे बौद्धिस्ट थे जिन्होंने काशी के एक गरीब चमार परिवार में जन्म लिया था, लेकिन अपने ज्ञान से उन्होंने बुद्ध की तरह ही काशी, जो ब्राह्मण धर्म की धुरी कही जाती थी, वहीं सबसे पहले अपना विजय ध्वज फहराया था। जिस प्रकार तथागत बुद्ध ने काशी के नजदीक सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश देकर अपने धम्म में शामिल कर धम्म का चक्का घुमाया था, अर्थात धम्म चक पवतन किया था, उसी प्रकार संत शिरोमणि रैदास ने भी ब्राह्मण धर्मवादियों की चुनौती स्वीकार कर काशी राजा वीरसेन के दरबार में ही पोंगा पंथियों को पराजित कर अपनी धर्म विजय स्वीकार कराई थी। यदि रैदास बौद्ध परंपरा के न होते तो उन्हें धार्मिक चुनौती स्वीकार करने की जरूरत ही न पड़ती। मतलब ये कि रैदास बौद्ध परंपरा के संत थे। अगर रैदास हिंदू परंपरा के संत होते तो वे हिंदू ब्राह्मणों की धर्म चुनौती स्वीकार नहीं करते। उन्होंने हिंदू ब्राह्मणों की धर्म चुनौती इसलिए ही स्वीकार की क्योंकि वो खुद हिंदू नहीं थे। अगर रैदास अपने आप को हिंदू मानते तो हिंदू ब्राह्मण उन्हें चुनौती देते ही नहीं, क्योंकि कोई भी हिंदू धर्माचार्य किसी दूसरे हिंदू धर्माचार्य को धर्म चुनौती नहीं देता। आज तक किसी भी हिंदू धर्म आचार्य ने किसी अन्य हिंदू धर्माचार्य को धर्म चुनौती नहीं दी है। और वैसे भी प्रतियोगिता आपस में नहीं बल्कि दूसरों के साथ ही की जाती है। यही कारण है कि हिंदू ब्राह्मणों ने बौद्धिस्ट रैदास को धर्म चुनौती दी, क्योंकि रैदास हिंदू नहीं बौद्धिस्ट थे और खुद रैदास अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। तभी तो उन्होंने हिंदू ब्राह्मणों की चुनौती स्वीकार की। रैदास की जिनमें प्रबल आस्था थी उन्हें रैदास सतनाम कहते थे। डॉक्टर विद्यावती मालविका ने डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय के निर्देशन में शोध कार्य किया था। उन्होंने उस शोध कार्य में लिखा है कि संत साधना का सतनाम पाली भाषा का सचनाम ही है और ये सचनाम तथागत बुद्ध का ही एक नाम है। ये सब डॉक्टर विद्यावती मालविका द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव में पेज नंबर 176 पर लिखा है। संत रैदास ने निर्वाण शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में तथागत बुद्ध ने किया था, जैसे घृत कारण दधि मथय सय्यान जीवन मुक्त सदा निर्वाण। अर्थात जिस प्रकार श्याणे लोग घी के लिए दूध का मंथन करते हैं, उसी प्रकार निर्वाण के लिए जीवन से मुक्ति पाते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि राग द्वेष और मोहमूर्ता का त्याग करना ही निर्वाण है, और निर्वाण के संबंध में यही बात रैदास ने भी कही है। दबी जबान में एक लंबे समय से यह बात कही जा रही है कि संतों की वाणी पर बौद्ध मत का प्रभाव है। इसे पहली बार चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने
डंके की चोट पर कहा कि रैदास की वाणियां बौद्ध धम्म में सनी हुई हैं। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने अपनी पुस्तक संत परवर रैदास साहिब खंड 1 में लिखा है कि निर्गुणवाद समण संस्कृति की धारा थी जिस पर बौद्ध धम्म का गहरा प्रभाव था। वो बौद्ध धम्म ही है जो समयानुसार अनेक बदलावों के बाद निर्गुणपंथी संत मत कहलाए। निर्गुण संत परंपरा में ज्यादातर लोग उस समाज से आए थे जो पहले बौद्ध समाज था और जिसके प्रति घृणा का भाव रखने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने शुद्र, अतिशुद्र या नीच जाति कहकर प्रचार किया था। पुराणों में भी जिक्र मिलता है कि जो पहले के बौद्ध हैं वही आज के शूद्र हैं। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने यही बात पुस्तक संत परवर रैदास साहिब के दूसरे खंड में कही है कि निर्गुण ब्रह्मवाद बौद्ध धम्म का ही युगानुरूप प्रचार है। इसी संदर्भ में भद्रशील रावत ने अपनी पुस्तक संत रैदास वाणी में बौद्ध चिंतन में रैदास वाणी में मौजूद बौद्ध चिंतन की गहराई से जांच की है। इसी प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महेश प्रसाद अहिरवार ने अपनी पुस्तक समण परंपरा और गुरु रैदास में संत रैदास को समण परंपरा का वाहक बताने की कोशिश की है। सन 2006 में स्वरूप चंद्र बौद्ध ने अपनी पुस्तक बौद्ध विरासत के पुरोधा गुरु रैदास में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं और संत रैदास की वाणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे पता चला है कि संत रैदास बौद्धिस्ट थे। डॉक्टर सूरजमल सितम ने तो संत रैदास को बौद्धिस्ट बताते हुए बोधिसत्व गुरु रैदास और उनके आंदोलन नामक पुस्तक ही लिख डाली। वैसे तो हिंदू धर्माचार्यों और इतिहासकारों ने रैदास को दफनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रैदास नाम के इस दीपक का प्रकाश इतना तेज था कि उससे पूरा भारत प्रकाशमय हो गया। तब इन हिंदू धर्माचार्यों और इतिहासकारों ने संत रैदास का ब्राह्मणीकरण करना शुरू कर दिया और संत शिरोमणि रैदास को चमत्कारिक रैदास बनाकर हिंदू धर्म का रविदास बना दिया। अगर देखा जाए तो इन हिंदू धर्माचार्यों और इतिहासकारों ने संत रैदास को हिंदू साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने छिपाए रैदास बाहर आए नामक पुस्तक लिखकर डॉक्टर अंगनेलाल ने, जो काफी पहले रैदास को बोधिसत्व रैदास कहा था, उस पर सच्चाई की मुहर लगा दी। और अंत में मैं अपने सभी बहुजन भाई बहनों से ये निवेदन करूंगा कि संत शिरोमणि रैदास को हिंदू कहकर या मानकर बौद्ध धम्म के इस जलते दीपक के प्रकाश को कम मत करो। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।